और माशाल्लाह बहुत फास्ट इन्होंने ग्रोथ की। बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ है, फिर अब ये दोबारा से बहुत एक्टिव हो गए और इंशाल्लाह DXN पाकिस्तान में बहुत जल्द बहुत सारे रैंक अचीव करने वाले हैं। और इस वक्त आपको बहुत सारे ब्राउन डायमंड के करीब लोग हैं, और तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड डायमंड की बात कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो नेक्स्ट आने वाले ग्राउंड डायमंड है वो इंशाल्लाह अता रसूल साहब हो गए। बहुत इन्होंने मेहनत की है, क्या इन्होंने स्ट्रगल की है, इन्होंने क्या किया है, वो आपको आज एक मैसेज देंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्होंने तय किए हैं और आप लोगों ने क्या करना है कि जो कामयाबी इन्होंने 5-6 साल में हासिल की है, कैसे वो कामयाबी आप साल से 2 साल में हासिल कर सकते हैं। तो आप सबकी भरपूर तालीम में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आज जनाब हमारी कंपनी के EDD एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड जनाब अता रसूल साहब की भरपूर तालीम। गुड मॉर्निंग DXN। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अरसे दराज के बाद देरीना कोशिश के बावजूद एक बहुत लंबी तवालत के बाद आप लोगों के सामने दोबारा हाजिरी का मौका मिला, और वो भी 2500 किलोमीटर दूर का फासला तय करके। तो उसमें आप लोगों की इज्जत अफजाई का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। DXN इंटरनेशनल ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सारे बाहमी कंधे से कंधा, कदम ब कदम और शाना बशाना इस मंजिल की तरफ रवा दवा है, जो हमें इक्तिसादी आज़ादी की तरफ, इनफिरादी आज़ादी की तरफ और वक्त की आज़ादी की तरफ लेके जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये वो मंजिल है जिसमें हम दूसरों की कश्तियों को किनारे पे लगाने वाले हैं। ये जो 12 साल का जो अरसा है, ये कम अक्टूबर 2010 को जब बाकायदा तौर पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तबाह आजमाई करने के लिए मैं आया, तो उस वक्त नामो निशान नहीं था हमारे इलाके में, पंजाब के अंदर। जस्ट एक हल्का सा तारुफ था, एक ऑफिस था के अंदर छोटा सा, लेकिन एक अच्छी लीडरशिप ने, एक अच्छे उस्ताद ने, एक अच्छे जौहरी ने, एक अच्छे नबज शनास नब्बाज ने, और एक अच्छे रूह की तमीर करने वाले और एक अच्छे शख्सियत की तमीर करने वाले हमारे मिल्लत ने ऐसा रास्ता दिया, ऐसी रहनुमाई की कि जिसको आंखें बंद करके, कानों में रुई रख के, जुबान पे ताला लगा के, जिस उंगली के इशारे पे चलता रहा, तो पाकिस्तान में उस दौर में जब कुछ न था, फास्टेस्ट स्टार डायमंड 6 महीने में बना। ख्वाबों में देखते थे या सुना करते थे कि मिलियनियर क्या होता है। उस दौर में लाख रुपया कमाना तो बड़े दूर की बात है। जिंदगी में पहली बार लाख रुपया घर देखा था। बाबा अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए के एक शॉपर लेके आए थे, तो वो हाथ में पकड़ा था कि ये लाख रुपया है। तो जब DXN में आया, 6 महीने के लिए घर को बाइकाट किया, तो मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद नईम शाह साहब इनके लिए इतनी कलाफी करें, इतनी कलाफी करें। इन्होंने सिखाया और यहाँ से सिखाया। आज जो मैं 2-4 मिनट की बात करने लगा हूँ, उसमें मैं 3 उसूल बताने लगा हूँ आपको। उन 3 उसूलों के गिर्द पूरी लाइफ और इंसान की कामयाबी घूमती है, अगर आप उस पर इंप्लीमेंट कर लें तो। इन्होंने सिखाया मन से, दिल से। मैंने सीखा मन से और दिल से। सिग्नल इनके भी पूरे थे सिखाने के, और सिग्नल मेरे भी पूरे थे सीखने के। तो जो ये फिर समझाते थे वो समझ में भी पूरा आता था, और जो फिर मैं अमल करता था उस पर भी अमल पूरा होता था। तो 2 तरफा सिग्नल जब पूरे थे तो गुफ्तगू की समझ भी आती थी और अमल भी उसी तरीके से होता था। तो कामयाबी खुद कहती थी, आ जाओ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्लेटफॉर्म है जिसको देखने के बाद जब इसको इम्प्लीमेंट किया मैंने, तो आज
96 कंट्रीज के अंदर मेरे 32,000 लोगों के साथ 70 डायमंड लेके मैं 26 मुल्कों के विजिट कर चुका हूँ। किस बेस पे ये कामयाबी किस बेस पे हुई है? मेरे साथ उस वक्त भी चलने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ उस वक्त 2010 में ज्वाइन किया था, लेकिन वो आज भी स्टार एजेंट क्या 1000 पॉइंट को भी क्रॉस नहीं कर सके। लेकिन मेरी टीम के अंदर आज तकरीबन कोई 5000 के करीब स्टार एजेंट्स हैं और दर्जनों के हिसाब से डायमंड्स हैं। इवन के क्राउन डायमंड जो है मेरी टीम में आने वाला है, शायद इसी महीने में आ जाए। तो वो कामयाबी किस तरीके से मिली उसके मैंने बताया आपको, उसके 3 रोज हैं। अब मैं उसमें लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर बात को दरिया को पूछने में बंद करते हुए अपनी बात को मैं क्लोज करूंगा। कोशिश थी कि मैं 5 बजे यहां पहुंच जाता, लेकिन कुछ मामला इस कदर गंभीर थे, इस कदर मसरूफियत थी, अपॉइंटमेंट्स इतनी ज्यादा थी कराची के अंदर कि मैं बार वक्त नहीं पहुंच सका। मुझे अफसोस है इस बात का, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ, वरना आज मैं आपको वो कुछ दे के जाता जो मैंने अपने उस्ताद से सीखे, अपने उस्ताद से सीखे, जो आपके पास है 24 घंटे 24 घंटे आपके पास है, आप लकी हैं। ठीक है, नंबर 1 पहला असूल कामयाबी का। अज़ान जी 2 मिनट। जी सर, शुक्रिया। जी, पहला लॉ जो मैंने आपको बताया है वो क्या बोला मैंने? सिग्नल पूरे होने चाहिए दोनों तरफ से। नहीं, मैंने पहला लॉ क्या बताने लगा था, राइट? पहला लॉ, काम दुनिया में कोई भी करे, भले जूते पॉलिश करने वाला क्यों ना हो, काम करना तो दिल से करो वरना ना करो। उसमें आपकी भी बदनामी है, आपके पेशे की भी बदनामी है। अल्लामा फरमाते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जब आपका मन अंदर से कहेगा ना कि आप हक पूरा कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी से आपको रोक नहीं सकती है। इधर हम बात करते हैं करोड़ों रुपए के चेक करते हैं, $1 बिलियन कंपनी की आप समझते हैं हम पार्टनर हैं, और $1 बिलियन कंपनी के पार्टनर कहते हुए जब आपके जो है ना आपकी शख्सियत अगर वो शो नहीं कर रही है ना, तो फिर आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि हम $1 बिलियन कंपनी के पार्टनर हैं। You have to change yourself, but it will be possible
जब आप तहे दिल से अपने उस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, तब जाके वो सिस्टम आपको जो है वहां तक पहुंचाया जाएगा। और दूसरी बात, एटीट्यूड। मैंने बहुत से साथी ऐसे देखे जिनको 14-14 साल हो गए हैं, आज भी उनकी जुबान पे शिकवा है ये, लोग बात नहीं सुनते, प्रोडक्ट महंगी है, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, टींग हो गया। हमने कल सफर शुरू किया था, मैं कल बात शेयर कर रहा था, मोहतरमा बिशारा साहब मेरे साथ थे, घर से निकलते वक्त आना उना कोई नहीं था हमने, ठीक है जी, क्योंकि 50,000 का खर्चा भी आना था, 4 दिन भी जाया होने थे, तो फीती तो हमने वहां भी ले लेनी थी। लेकिन जब सियाह साहब ने फरमाया है कि दिस अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द यूनिक एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड यू विल गेन अ मच एंड अ लॉट, तो मैंने आंखें बंद करके राणा साहब की तैयारी करें, बैग पकड़े, 15 मिनट के अंदर फैसला किया। लेकिन फैसला क्या सोचकर किया था कि जब हमने जाना है तो जो 16 डब्बों की बोगियों की जो इंजन है ना, जो 16 बोगियों को लेके जाएगा, हमने उसमें सवार 2000 लोगों को अप्रोच करके कम से कम पूरी ट्रेन के अंदर अपनी कॉपी मुतारफ करवा के 20 लोगों को ज्वाइन करवाना है। जब हम बैठे थे ना, ट्रेन पे चढ़े थे, जब उस वक्त हम ये अज़्म लेके, तो जब उतरे थे तो हमने 15 लोगों को ज्वाइन करवा लिया था। वो आपको बताऊं कौन कौन थे, आपको बताऊं कौन कौन थे वो। वहां पर जहां से स्टार्ट होते वक्त ऑफिस में जो पुलिस हेड कांस्टेबल था ना, मिस्टर मलक अमजद, सबसे पहले मैंने उसको ज्वाइन करवाया। उसने सीटें भी लेके दी, उसने सल्यूट भी किया, उसने वहां तारफ भी करवाया मेरा, और उसने ज्वाइनिंग भी की। उसके साथ कांस्टेबल था, कहते हैं इनका ख्याल रखना है, फिर उसको ज्वाइन करवाया। क्या नाम था जी? मलक अमजद के साथ बूटा साहब, वो ज्वाइन हुए। फिर उसके बाद जो उस ट्रेन के अंदर जो टीटी थे, उन सारे टीटीज की मैंने अपनी सीट पर, मैं बैठा हुआ था, मेरे इर्द गिर्द सारे टीटी और जितने भी उनके गार्ड थे वो जमा थे। मेरी सीट यंग थी, तो 6 सीटों वाली सीट, वहां पर सारे गार्ड बैठे हुए थे और टीटी बैठे हुए थे जो लेक्चर ले रहे थे। मैं 15 मिनट का लेक्चर दिया, फिर कहता सर हमें टाइम दे, आप डाइनिंग कार में जाके लेक्चर दिया। वहां कॉफी की सेकंड चला। जो ट्रेन का ड्राइवर था, हैदराबाद से लेके कराची तक मुझे वो साथ अपने बैठा के लेके आया है, फिर उसको ज्वाइन करवाया। फिर जो उस कैबिन का, कार का जो डाइनिंग कार थी, उसका जो मालिक था, जो मैनेजर था वहां पे, जो पूरे 16 के 16 डब्बों को सर्व करता है, फिर उसके साथ मीटिंग करके उसको ज्वाइन कराया। मुझे कहता भाई मुझे ला के दो जो आपके पास 7 फ्लेवर है, मैं यहाँ पे पूरी ट्रेन के अंदर इसकी जो है ना वो फ्लेक्सेस लगवा दूंगा, और इसके बाद आज के बाद मैं चलाऊंगा यही कॉफी आपकी जो आप हमें बता रहे हैं, जो आपने हमें पिलाई है। बात यहां थी, माइंड में एक टारगेट था कि मैं अपने मकसद के लिए जा रहा हूं, जो 50,000 में लगा रहा हूं वो पूरा भी करना है। इनका बैग खोल के देखे, हमने उसमें 200 साशे पैक करके रखा था कि इसमें से हमने 50,000 जाते हुए निकालना भी है। जिस ऑफिस में गए हैं, अभी गाड़ी वाला लेके आया ड्राइवर, जहां तक पहुंचते पहुंचते उस बंदे की ज्वाइनिंग की है, उस बंदे की पहुंचते पहुंचते ज्वाइनिंग की है। वो मजबूर किया, सर बताएं आप क्या करते हैं क्या। मैं क्या, ये जानने के लिए फिर आपको जो है ना एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। कहता क्या करना पड़ेगा, मैं तो उसके लिए मुझे अपना डाटा दे। उसने मुझे डाटा दिया, कहता सर मैं इंतजार कर रहा हूँ कब आप मुझे उसका टेस्ट करेंगे। मतलब वेट कर, रात को प्रोसीड करूंगा, कल आपको लॉगिन मिल जाएगा। लॉगिन क्लिक करके फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। क्या मैंने बोला? एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड है ना लर्निंग एटीट्यूड, तो फिर क्या होगा, आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ग्रो करना पड़ेगा। अपनी पर्सनल, लोग ट्रोन एम्बेसडर तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत में तब्दीली नहीं, उनके खिलाफ में तब्दीली नहीं, उनकी सोच में तब्दीली नहीं, उनके ज़र्फ में तब्दीली नहीं, ओहदे की बढ़ोतरी, ज़र्फ के बढ़ाने को बुनियाद बनाती है। तो ओहदे के बढ़ने से अगर आपका ज़र्फ नहीं बढ़ेगा ना, आपका ओहदा किसी काम का नहीं है। So if you gain and raise yourself as a status, you also have to raise yourself. उसकी जिंदा मिसाल फिदा हुसैन है। जिस दिन वो बच्चा आया था, मैं उस उम्र रखी है वहां पे, जिस दिन मैं उसको लेके आया था कि जंगल से उठा के लेके आया, he was only a veteran. उस बंदे को इंग्लिश का लफ्ज नहीं बोलना आता था, एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोलना आता था।
आज वो बंदा सैकड़ों की टीमें दूसरे मुल्कों में बना के अंग्रेजी में लेक्चर देता है, तो बंदा पहचान नहीं सकता कि ये मैट्रिक है कि एमएससी की हुई है इसने अपने आप को चेंज किया, पॉलिश किया, चेंज किया, और आज वर्ल्ड लीडर्स के अंदर उसका एक नाम आ रहा है। हमारा राइट। ये क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड। यहाँ पर हमारा एटीट्यूड क्या है? हमें अगर थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो हम किसी को अपने करीब हटकने नहीं देते हैं। हमारी आंखों के अंदर वो अनायत का और अपनायत का और खुद गर्जी का, खुद पसंदी का वो गलीज मादा है जो हमारी आंखों पर पर्दे डाल देता है। और किसी दूसरे को फॉलो करना तो बड़ी दूर की बात है, किसी दूसरे को बर्दाश्त करने की भी हमें इजाजत नहीं देता। हम थोड़ा सा अपने आप को रेज क्या कर लेते हैं। मैं सल्यूट पेश करता हूं अपने उस्ताद फातिमी गनी साहब को। आज भी अगर कोई बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग पर खड़ा होकर 10 साल का कोई लेक्चर दे रहा हो, वो कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, कहते हैं मैं इसे सीख रहा हूं। हमारे पास क्या है? हम कहते हैं हम कामयाब नहीं हो रहे, हम कहते हैं हमें डीएक्शन में हमें आ कुछ नहीं रहा। मैं कहता कौन कहता है कि नहीं आ रहा? 8 साल डीएक्शन से दूर रहो। मैं जिस तरह आदम साहब ने फरमाया है ना कि दोबारा एक्टिव हुए हैं, दोबारा एक्टिव होने का मतलब ये है कि मैंने 8 साल डीएक्शन को पढ़ के नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने कुछ और बिजनेसेस में पड़ा हुआ था। मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स बिजनेस और थे जिनके अंदर पड़ा हुआ था कोरोना के दौरान। तो मेरे दिमाग में एक गलत ख्याल आ गया था जिस पर आज पछता रहा हूं, वरना आज से 3 साल पहले मैं कोरोना एम्बेसडर बना होता। तो गलत ख्याल ये आ गया था कि कोरोना ने हर चीज को बंद कर दिया। डॉक्टर आता, अगर खुदा न खास्ता डीएक्शन में किसी किस्म की गड़बड़ हो गई ना, या खुदा न खास्ता किसी किस्म का प्रॉब्लम आ गया ना अगर, तो तेरे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। अपनी कोई दूसरी ऑप्शन ढूंढ। ये गंदा ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने 8 साल पलट के अपने कामों में घुस गया कि ये करूं, ये करूं, ये करूं। स्कूल सिस्टम स्टार्ट कर दी मैंने, अपनी कैरियर स्कूल स्टार्ट कर दिए, हॉस्टल स्टार्ट कर दिया, डॉक्टरेट स्टार्ट कर दी, लेक्चर यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर दिया, अपने में क्लिनिक बना लिया, हॉस्टल बना लिया, ताकि मेरे इनकम के जराए बचे रहे। इस गलत ख्याल ने 8 साल मुझे दूर रखा। लेकिन जब एक दिन अकेला बैठा हुआ था, मैं एटीट्यूड की बात करने लगा हूं दूसरे नंबर की। अभी एक बात बाकी है। जब एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे दिल में ख्याल आया कि डॉक्टर 2.5 साल कोरोना रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं पूछ रही थी। आपा दापी का आलम था, कारोबार मिलियन बिलियन लोग बर्बाद हो गए। लेकिन सल्यूट पेश कर उस सिस्टम को जो हर महीने 11 तारीख को लाख रुपए तेरे अकाउंट में भेज रहे, तू कर भी कुछ नहीं रहा है। शर्म की बात है तेरे लिए, तू क्या कर रहा है उसके लिए? इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई कि अब्बे से भी पैसे ले तो कहता है पुत्र मेरे 2 काम कर पहले फिर पैसे दूंगा। तो जो 8 साल से तुझे घर बैठ के लाखों रुपया, साल के बाद जब मेरा टैक्स का वो सर्टिफिकेट मुझे मिलता था तो समझ आती थी 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, इतना पैसा अकाउंट में आ चुका है। तो पकड़ते हुए, रिटर्न जमा कराते हुए फिर शर्म आती थी कि ये जो मुझे 4 मिलियन मिल रहा है, इसके लिए मैंने किया क्या है। तो मेरी आंखों में फिर आंसू आ जाते थे। जब आंखों में आंसू आते थे ना, तो फिर मैं तौबा करता था कानों को हाथ लगा के डॉक्टर लिम से, डॉक्टर लिम मुझे माफ कर देना, मैंने अपना हक अदा नहीं किया है। आज फाइनेंशियल स्टेबल इतना हो चुका हूं कि मेरे कैडेट स्कूल अपने हैं, मेरे हॉस्टल्स अपने हैं, मेरा बेटा डॉक्टर है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी डॉक्टर है। राइट? आज पैसे की रेल पेल है, लेकिन जो मजा डीएक्शन ने दिया था मुझे जिंदगी किसी कारोबार ने नहीं दिया। पिछले महीने फिर एक तहैया किया था कि अब हक अदा करना है इसका, और पिछले महीने काम किया है तो मेरा 80,000 बोनस एक महीने में एक्स्ट्रा बढ़ा है। एक्स्ट्रा बढ़ा है। जो पहले बोनस आ रहा था, एटीट्यूड, इसको चेंज करें। अब दुनिया में जितने क्राउन एम्बेसडर देखेंगे ना, वो आपको यूं मिलेंगे, वो झुक के मिलेंगे आपको। है? जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर नगो होकर बड़ा करती है पैमाना। जब फल लग जाता है तो टहनियां झुक जाती हैं, जमीन को जाके लग जाती हैं। जिनको फल नहीं लगता वो
खड़े रहते हैं, वो खड़े रहते हैं, राइट। तो जब हमें ये चीजें मिलती हैं तो हमें अपने एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ता है। हम कहते हैं सेल्फ असर्शन, अपनी बात करना, बस मैं जो हूं मैं हूं, बस मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मैंने बड़े लीडर देखे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स देखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे देश में हैं, और जो कहते थे कि हम आके रातों रात नक्शा बदल देंगे, सेकंड से पहले ठुस कर जाते हैं। सिस्टम कबूल ही नहीं करता। ये मत सोचो कि मैं सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा हूं। आपने क्या क्या रिजेक्ट करना है सिस्टम को? आप कौन होते हैं इसको रिजेक्ट करने वाले? सिस्टम में आपको कबूल नहीं करता है क्योंकि आपके अंदर वो खूबियां है ही नहीं है कि जो इसको चला सके। तो ये अपना एटीट्यूड बेहतर रखें। मैं भी अभी मेरी मीटिंग थी 12 बजे, एमपीए थे हमारे, उनके घर में था, मेरी दावत थी। मैंने राणा साहब को इशारा किया कि इनकी जहनी करवा के उठना है। दावत करते करते उनके बाबा आगे बैठे तो मैंने थोड़ी सी बात की उनका। जब पर्सनल क्वालिफिकेशन की करने के बाद वीक पॉइंट ढूंढा तो मैंने बात की, तो कहते हैं यार हमें अपने साथ अटैच क्यों नहीं करते? मैं कह जी अटैच होना हमारे साथ इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। ठीक है, डीसी के पास गया, डिप्टी कमिश्नर के पास गया हूं, जाके बैठा तो उसके पीएस का मैं क्या, मैं जा रहा हूं भाई, आई हैव नो टाइम टू मीट योर डीसी। उसने कॉल की डीसी को कि सर ये इस्लामाबाद से आए हुए हैं, ठीक है, ये कोई मंत्री पुलिस रिपोर्ट के लिए डिप्टी एडिटर है, ये वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे लिखना चाहते हैं। उसका बैठाओ इनको, चाय पिलाओ इनको, मैं आ रहा हूँ। 2 बजे आते ही बैठे दुनिया उसके इर्द गिर्द सब लोगों को साइड पे उसने सामने स्टेज पर उठाकर सारा बताया। एक अजनबी आदमी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि मैं डिप्टी से कह रहा हूँ कि सॉरी यू आर लेट, आई एम गोइंग बैक, आई हैव नो टाइम फॉर इट। कहता बैठाओ, जाने नहीं देना है। किसने सिखाया है? ये एटीट्यूड डीएक्सन ने सिखाया कि आप जैसा कोई नहीं है। आप लोगों के पीछे मिनटें करते फिर रहे हैं, कोई आपको घास डालने के लिए तैयार नहीं है, पानी पूछने के लिए तैयार है। लोग जान छुड़ा रहे हैं कि यार ये हमारे पीछे क्या लग गए, और आप तो वो हैं जो $1 बिलियन कंपनी के पार्टनर हैं, इतना गिरा रहे हैं आप अपने आप को। तो दूसरा आपका एटीट्यूड है, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, इसको बेहतर बनाएं, इसके अंदर तब्दीली लाएं। नहीं आ रही तो सीखें, किसी ज़र्फ वाले के पास बैठें, किसी रेस्पेक्ट वाले के पास बैठें, किसी उम्दा सोच वाले के पास बैठें, किसी अमीको नजर के पास बैठें, किसी शाहीन के पास बैठें, आपको शाहीन सिफ्ती आएगी। अगर नहीं कामयाब तो किसी कामयाब के पास बैठे हैं, उसको पास बैठ के कुछ ना कुछ भी कहें, वो पूछेगा जरूर कि मेरी जान क्यों नहीं छड़दा पिया, तो कहें कि जान छड़नी को नहीं, जब तक अपने वर्गा बना नहीं देगा। मैं देखता हूं कैसे क्यों नहीं आपको कामयाब करता। यहां पर जब टीमें सीनियर को गालियां दे रही हो, जब सीनियर ठुड्डे मार रहा हो टीमों को, पलट के देखना गौरा न कर रहा हो, जब वो सीनियर छोटों को, टीमों को अपना गुलाम समझ रहा हो, अपनी मलकियत समझ रहा हो, तो वहां पर क्या ज़र्फ आएगा, वहां पर क्या बिजनेस होगा, आप क्या पास करेंगे वहां पर? मैंने एक अर्ज की ना कि जब गुरु ने बोल दिया ना कि बस, तो कहा बस, आंखें बंद, कुछ दिखता नहीं है, जुबान बंद, अपनी गुफ्तगू खत्म, डिग्रियां खत्म, नॉलेज खत्म, कान बंद, किसी की बात नहीं सुननी है, उंगली पकड़ा दी है, लो जी उस्ताद जिधर चलाने लगेंगे। 6 महीने बाद जब आंख खोली तो 1,43,000 का चेक आया, पता लगा स्टार डायमंड बन गया। कैसे? एटीट्यूड था, लर्निंग एटीट्यूड था, सक्सेस एटीट्यूड था। हमें नहीं है, गिले शिकवे करते हैं। ओदा क्या है? कुछ भी नहीं है ओदा। मैंने ऐसे स्टार्टर्स देखे हैं जो क्राउन एम्बेसडर से ज्यादा कमाते हैं, मैंने ऐसे रूबी देखे हैं क्राउन एम्बेसडर से ज्यादा कमाते हैं, मैंने ऐसे क्राउन डायमंड देखे हैं, ऐसे गोल्ड डायमंड देखे हैं जो एक स्टार्डम के बराबर भी नहीं कमा पा रहे। ओदों से कुछ नहीं होता। बात है रोकड़ा आना चाहिए आपका इसके अंदर। रोकड़ा आएगा, हीट आएगी, पसीना आएगा, खुद ब खुद लोग कहेंगे हाँ गर्म है भाई, गर्म है, आना चाहिए। ओदा माथे पे लगा के घूमने से कुछ नहीं मिलता है। पेट भूखा हो, होंठ खुश्क हो, पानी ना हो, रोटी ना हो, कुछ नहीं मिलेगा। हूं मैं यहाँ खड़ा हूं ना, क्यों अकड़ के बोल रहा हूं, क्यों आजाद से बोल रहा हूं, क्यों फखर से बोल रहा हूं? वजह क्या है?
मेरी जुबान नहीं बोल रही है, ये मेरा रूह बोल रही है, ये दिल बोल रहा है, अंदर से बोल रहा हूं मैं ये। और ये तब बोलता है जब आप अपने आप को इस काबिल बनाते हैं। तो सीखें, लर्न करें, एटीट्यूड को चेंज। और तीसरी बात, फाइनल मैं लॉ आपको बताने लगा हूँ। मैं हमने पेंसिल पकड़ी है, कल से मुझे मेरे पीछे लगे हैं, मुझे तीसरा लॉ बताएं, तीसरा लॉ बताएं। दो तो आपने बता दिया, तीसरा लॉ बताएं। गाड़ी में भी जानी छोड़ी मैं मुसलमा ने मेरी, तीसरा लॉ बताएं। अब पेंसिल पकड़े मेरे तरफ देख रहे हैं, सर बताएं और मैं लिखूं, क्लैप नहीं करें इनके लिए। जब ये हमारे पास आए थे तो रूबी थे, वहां से होके वापस जब यहाँ पहुंचे तो एग्जैक्ट स्टार्ट बन गए। देखिए करामत, करामत है ना ये भी। जब गए थे हमारे पास तो स्टार रूबी थे, ऐसे ही मैं जब वहां से होके 15 दिन लगा के वापस आए तो एग्जैक्ट स्टार डायमंड बन गए थे। ये भी है एक उस्ताद को फॉलो करना, राइट। तीसरा लॉ, अगर आप चाहते हैं कामयाबी तो फिर आप अपने जाती लालच को दिमाग से, दिल से निकाल दें। आप बताएं मुझे, वहां खाक बिजनेस आपका चलेगा, बढ़ेगा, टीमें आपकी बढ़ेगी जब आपकी सोच के अंदर यह चीज पैदा हुई है कि हमें पीवी जनरेट करना है, किसी का भला नहीं करना है। तो वहां पर बरकत, शिफा तब मिलती है जब डॉक्टर दवा दे के बाद में हाथ उठाता है, मेरी लाज रखना, मेरी तौकीर रखना आसमां वाले, ठीक है, इसको शिफा देना, मेरी इज्जत रह जाएगी। तो फिर शिफा दवा में होती है, राइट। तो जब डॉक्टर की आज क्या है, लोग मर रहे हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही है, वजह क्या है? डॉक्टर को सिर्फ इतना पता है, मेरे पास मेरा क्लाइंट आया है, पेशेंट नहीं आया है, मैंने पैसा बनाना है, कैसे बनाना है, वो पैसे बनाने के चक्कर में रहता है, वो बेचारे की रूह बर्बाद कर जाती है। क्यों नहीं लोगों को शिफा मिल रही है? तो तीसरी बात जो मैंने की है, क्या बात की है? आपको अपना प्रोडक्ट जो है बेचने के लिए अपना माइंडसेट हेल्पिंग हैंड का रखना चाहोगा, बिजनेस हैंड का नहीं। यू हैव टू हेल्प द पीपल, यू हैव टू हेल्प द पीपल एंड यू हैव टू, उसमें आपकी 1% भी जाती गर्जोगात किसी को नजर ना आए कि यार ये बंदा अपने लालच की बात कर रहा है, ठीक है। पिंडी में हमारा सेशन पिछले दिनों में हुआ तो अमेरिका से ना 2 खवातीन आई थी। तो जब मैंने उनको थोड़ा सा सेशन दिया तो कहते हैं सर हमें तो 5 साल से किसी ने ये बातें बताई नहीं है, हम तो पहली बात ये करते हैं आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप हमारी कंपनी की ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो लोग फिर ना मुंह मुस्तफ करके चल देते हैं, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। तो आप तो कहते हैं कंपनी का नाम ही नहीं लेना है। भाई आप कंपनी का नाम क्यों ले रहे हो? आपका काम तो हेल्प करना है ना, तो हेल्प भी अपनी प्रोडक्ट के साथ करना है ना। तो जब आप प्रोडक्ट दोगे तो हेल्प होगी, हेल्प होगी ना, प्रोडक्ट भी बिकेगा ना। आपको जरूरत क्या पड़ी है माथे पर नाम लगाने की? मेरी कंपनी, हमारी कंपनी, मेरी कंपनी, हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट। जब आप मेरी हमारे की बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये तो अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, अपनी बात नहीं कर रहा है। हेल्प अदर्स, डू समथिंग, बहुत ना करो, डू समथिंग फॉर अदर्स, अदर्स विल डू मच फॉर यू। किसी के लिए इतना सा करो, लोग इतना करेंगे आपके लिए। अजनबी आदमी था मैं, यहाँ पे किसी के साथ मेरी कोई नहीं थी, लेकिन जब छोटे से काम के लिए किसी के फायदे के लिए मैंने स्टेप उठाया तो आपके आईजी तक पता चल गया है कि कराची में कोई बंदा आया है, आईजी तक पता चल गया है कि कराची में कोई बंदा आया है। क्यों? वजह यह है कि आई वांट टू हेल्प समवन, समबडी। तो जब आप किसी को हेल्प की बात करेंगे ना, फिर आपको शर्मिंदगी नहीं होगी अपने आप पर कि मैंने बुरा काम किया है, गलत काम किया है। आपको फख्र होगा कि मैंने अच्छा किया, बाकी कुदरत को जो मंजूर है वो ठीक है। तो ये 3 लॉस। नंबर 1, कभी भी बेअदबी मत कीजिएगा अपने सीनियर की, भले वो अनपढ़ गडरिया और चरवाहा क्यों ना हो, उसने आपको ये रास्ता दिखाया है। मेरे मुर्शिद बैठे हैं, उस्ताद बैठे हैं, पूछे इनसे। मैं जब भी मिलता हूं, जब तक करके मैं हाथ नहीं चूम लेता खुदा की कसम, मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आता है। आज मैं यहां खड़ा हूं तो सारा का सारा करंट मेरी नस्लों का सारा क्या सब हो जाता है। भले मैं PhD स्कॉलर हूं, भले 32 डिग्रियों का मालिक हूं, भले मैं 6 डॉक्टरियों का जो है ना वो
स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं, मैं इनके एक पहलू के बराबर भी नहीं हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मेरे बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, मिलियंस रुपीस इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चों पर हो रही है, 40-40 लाख एक बच्चे पर खर्चा अगर आ रहा है मेरा, अगर मेरे बच्चे उस लेवल तक पहुंचे हैं ना, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचे हैं। और ये प्लेटफॉर्म दिखाने में, इस लेवल तक लाने में जो रहनुमाई दी है, जो गाइडलाइन दी है, जो रास्ता दिया है, वो मुझे ही राइट। तो कभी भी नंबर 1 अपनी टीम में से या अपने सीनियर में से कभी किसी को आपने कीर नहीं जानना। पता नहीं कौन सा दाना उग जाए और आपके लिए बहुत इतना बड़ा खोशा हो कि जिसके अंदर सैकड़ों दाने मौजूद हो। और दूसरी बात मैंने ये की है, अपने एटीट्यूड बेहतर करें, यहां से कबूल करें, एटीट्यूड दुरुस्त करें, और तीसरा अपने लालच की बात ना करें। ये 3 बात दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेनिंग यही है। इन 3 पर अमल हो गया तो आप कामयाब हैं। सारी लाइफ मेरी रिस्क पर मबनी है। मेरे बाबा ने मुझे कहा था कि किसी अल्लाह की वली ने कहा है कि तेरा बेटा रिस्क की लाइफ जिएगा, इसका हर काम होगा लेकिन आखिरी लम्हों में जाके होगा। और तारीख गवाह है मेरी लाइफ के 30 साल प्रैक्टिकल लाइफ, मेरी 30 साल गवाह है कि जिंदगी में मेरा काम कभी रुका नहीं, लेकिन जिंदगी की आखिरी जो कामयाबी के जो आखिरी लम्हे होते हैं ना, वहां जाके होता है। आज भी राणा साहब मैं कह रहा था ना कि टाइम ओवर हो गया, दफ्तर बंद हो जाना है, लेकिन मैंने कहा था नहीं, जब तक मेरा मैसेज नहीं पहुंचेगा मुझे सुकून नहीं मिलना है। अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं अपना मैसेज दे चुका हूं, मैं मुतमईन हो गया हूं।